गुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले हम सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें आशीर्वाद लेने का मौका भी मिलता है और हम जिनके छत्र छाया में बैठकर यह जीवन का सफ़र तय कर रहे हैं। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव पानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। जो गुरु के वचनों को मानकर हम सेवा करते चले जाते हैं वही सबसे उत्तम सबसे ऊंची सेवा होती है। कहते हैं कि गुरु वचनों को हम ज्यों का त्यों मानेंगे तो हमारे जीवन में आनंद मिलता चला जाएगा। सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद उन वचनों को अपने जीवन में अमली जामा देना बहुत ज़रूरी है। अमली जामा देने से ही जीवन सफल होता है। इस तरह हमें सतगुरु बार बार समझा रहे हैं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी एक बार हमें अपने प्रवचनों द्वारा समझाया। कहने लगे कि एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज किसी गांव में एक महात्मा के घर गए। महात्मा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी में खेती करके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था। जब बाबा जी ने संतों की ऐसी हालत देखी तो कहा कि दातार कृपा करेगा, और बाबा जी ने पूछा कि आप जी खेती करते हैं तो आप जी ने क्या बोया है, क्या बो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इस बार हमने आलू की फसल बोई है। तो बाबा जी कहने लगे कि आप इस बार पूरे खेत में धनिया बोना। संत ने बाबा जी के सामने तो कह दिया ठीक है। बाबा जी के जाते ही उस संत ने मन में सोचा कि ये धनिया भी कोई फसल है, थोड़ी सी सब्जी कोई लेता है तो उसको फ्री में धनिया मिल जाता है। उसने कहा कि मैं तो आलू ही बोऊंगा। उसने गुरु के आदेश को ना मानकर सारे खेत में आलू बो दिए। कुछ समय बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस महात्मा के पास संदेश भिजवाया कि बाबा जी आपको याद कर रहे हैं, सरोवर की खेती के बारे में बात करनी है। जब उस महात्मा ने यह संदेश सुना तो वह एकदम से डर गया और कहने लगा अब बाबा जी के पास जाऊंगा, बाबा जी मुझसे पूछेंगे कि आपने आलू बोए हैं, आपने धनिया बोया है या नहीं, तो मैं आगे से क्या जवाब दूंगा। उस संत ने डर के बाबा जी के डर के कारण थोड़ा सा डोलों पर जो छोटी छोटी डोलें बनी होती हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा धनिया बो दिया, ताकि जब बाबा जी पूछें कि आपने धनिया बोया है तो मैं कह सकूं कि हाँ बाबा जी, मैंने अपने आपके कहने के मुताबिक धनिया बो दिया है। उस महात्मा ने बाबा जी के डर के कारण धनिया बो दिया और वह संत बाबा जी के पास दिल्ली सरोवर की खेती के बारे में पूछने के लिए बाबा जी से चला गया कि बाबा जी क्या करना है, कैसे करना है। तो बाबा जी ने उस महात्मा से मिले और बाबा जी ने उस महात्मा से सरोवर की खेती के बारे में बात की। और बातों ही बातों में बाबा जी ने पूछा कि आपने अपने खेत में धनिया बोया है। अब तो महात्मा के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई, पर यहाँ भी वह अपनी चालाकी दिखाते हुए आलू की क्यारियों के सहारे थोड़ा सा धनिया बो दिया है और बाबा जी से कह दिया कि हाँ बाबा जी, मैंने आपके कहने के मुताबिक धनिया बो दिया है। बाबा जी ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद जब फसल तैयार हुई तो आलू का मार्केट में भाव बहुत ही कम निकला और जो धनिया
महात्मा ने क्यारियों के सहारे बोया था वो बहुत अधिक महंगा बिका। महात्मा को ध्यान आया कि बाबा जी की बात मानकर अगर मैंने पूरे खेत में धनिया बो दिया होता तो कितना अधिक लाभ होता, लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सतगुरु ने भगत की गरीबी दूर करने के लिए आदेश दिया था। यहाँ भी भगत ने गुरु के आदेश में इंटरफेयर कर दिया, गुरु के आदेश को पूरा नहीं माना और सतगुरु ने जो रहमत की करनी थी उसका पूरा लाभ वह हासिल नहीं कर पाया। तभी तो कहा है कि माना वचन तो जीवन सुखों से भर गया, टाला वचन तो जीवन दुखों से भर गया। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सतगुरु के जो भी वचन आए उन्हें वैसे का वैसा ही मानना चाहिए। उसमें अपनी तरफ से कोई भी बदलाव करना लाभप्रद नहीं होता। जिसने भी गुरु के वचनों को हूबहू माना है, गुरमत को अपनाया है, उसका अवश्य ही कल्याण हुआ है। इसलिए हम आओ दातार के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जो जो भी आदेश उपदेश समय समय पर सतगुरु के आते हैं हम उनको मानते चले जाएं। हमारा विश्वास जितना निरंकार पर बढ़ता है उतना ही हम पूर्ण गुरसिक बन जाते हैं। जैसे जैसे हम इसके प्रति सरेंडर होते हैं वैसे वैसे हमारे में पॉजिटिव थॉट्स आते जाते हैं और हमारे ऊपर किसी भी विपरीत सोच का असर नहीं होता। इंसान के अंदर यह विशेषता होनी चाहिए कि उसे दूसरों के दुख दर्द में काम आना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, उनकी समस्याएं समझनी चाहिए, ना कि दुख दर्द देने वाला बनना चाहिए। इसलिए हमें सतगुरु कदम कदम पर यही समझाते हैं कि हमने इस निरंकार प्रभु परमात्मा और सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ना है और भक्ति के ऊंचाइयों की तरफ जाना है और हमने हमेशा जोड़ने का ही काम करना है। जिनका विश्वास डावाडोल होता है, जो खुद संगत में नहीं आता, वो दूसरों को जोड़ने के बदले तोड़ने का ही काम करेगा। हमने ऐसे लोगों से बचकर रहना है। हमने विशेषता और पहली प्राथमिकता इस निरंकार को देनी है। ये सारी दुनिया हमारा परिवार है क्योंकि हम सब इस प्रभु परमात्मा निरंकार की ही संतान हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है और ना ही बुरा करना है। निरंकार कृपा करे, इस भावना के साथ हम अपना जीवन संवारे तो सारी दुनिया को भी संवार पाएंगे। युग निर्माता सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज हमें यही समझाते रहे कि हमने अपने मन पर विपरीत सोच का असर नहीं आने देना है। हमने अपना विश्वास जो है पहाड़ों की तरह मजबूत बनाना है। कभी भी किसी भी हाल में हमने डावाडोल नहीं होना है। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान दा सत्कार। हमारा विश्वास सतगुरु निरंकार पर दृढ़ रहे। हम इतनी शक्ति मांगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर भूल कर भी हमसे कोई भूल होना। हे सच्चे पातशाह, हम आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं, इतनी शक्ति मांगते हैं कि हमारा मन का विश्वास कभी भी कमज़ोर ना हो, हम डावाडोल ना हो। हमेशा आप जी के चरणों में जुड़े रहें, आप जी का सहारा लेते रहें। तेरी ओर सहारा तेरा, तन मन गोल कुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। सभी के भले की कामना करते हुए दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है। हे सच्चे पातशाह, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, सभी को भक्ति का दान देना, सभी का विश्वास मजबूत बनाना, किसी का भी विश्वास डोले नहीं, सभी का विश्वास मजबूत रहे। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। जिस तरह हम जुड़े हैं इसी तरह आप जी के चरणों में जुड़े रहें। जैसी भी परिस्थिति आए हमारी एक सी मनोस्थिति रखना। डोलनते राखो प्रभु, देकर अपना हाथ,
हमें डूबने से बचाना मेरे मालिक दीन दयाल। आप जी समर्थ हो, खटखटवासी हो, अंतर्यामी हो, आप जी सब कुछ कर सकते हो। आप जी के सहारे ही हमारी ये ज़िंदगी है मेरे मालिक दीन दयाल। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। सभी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक जुड़े रहें। सबके भले की कामना करते हुए दास सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।